गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इमरान खान आप लोगों का अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 इकाई 12 या यूनिट 12 कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकी ये चैप्टर है और यह चैप्टर काफ़ी ही ब्रॉड है या बड़ा है। और एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इसका सिलेबस जो है आपको मिलेगा, कौन कौन सा जो है सिलेबस आपको जो है पढ़ने हैं या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप हमारे साथ जो है इस वीडियो में जो है जो लेक्चर हमारा चल रहा है आप लास्ट तक बने रहिएगा और ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कार्बनिक रसायन और रसायन विज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड में। और अध्ययन करने के लिए, इस अध्ययन को सरल बनाने के लिए केमिस्टों ने जो है क्या किया है, या लेखक आप कह सकते हैं, लेखकों ने जो है दो भाग में डिवाइड किया है। एक भाग को उन्होंने भाग फर्स्ट मान लिया है और भाग सेकंड। तो भाग सेकंड में हम लोग जो है यूनिट 12 से कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक रसायन से हम पढ़ेंगे कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकी। तो इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लगाते हैं। इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय। तो परिचय में बच्चों हमको ये जानना है आखिरकार जो है ऑर्गेनिक की ओरिजिन कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है, कार्बनिक कहाँ से आया है। बच्चों, प्रागैतिहासिक काल से मानव को जो है एल्कोहल व चीनी कामासिरका इंडो, पैसे लिख दीजिए, इंडिगो आदि तमाम बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान था, पहले से ही था। बहुत सारे कार्बनिक के बारे में उनको जो है ज्ञान था। लेकिन हुआ क्या, प्राचीन समय में कुछ हमारे जो रसायन शास्त्री थे या जो कीमिया घरों जिनको कह लीजिए, जो अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान के बारे में, उन्होंने इस पर जो है कुछ अपना जो है विचार प्रस्तुत नहीं किया या इनके ज्ञान के बारे में कुछ भी व्यक्त नहीं किए हैं या नहीं करना चाहा। तो हुआ क्या, हमारे बीच उसी जो है उभरते समय में प्राचीन काल में ही निकोलस लेमरी में इन्होंने स्रोतों के आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत किया। स्रोतों के आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत किया। किसको? स्रोतों के आधार पर किसको वर्गीकृत किया? पदार्थों को। किसको? पदार्थों को। तो उन्होंने इन पदार्थों को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर दिया। एक था खनिज पदार्थ, दूसरा था वनस्पत पदार्थ और बच्चों थर्ड था जंतु पदार्थ। फिर से जानेंगे, प्रागैतिहासिक काल में ही जो है मानव को कुछ पदार्थों का ज्ञान था, जैसे अल्कोहल क्या है, चीनी, सिरका, इंडिगो, ये सब पदार्थ नॉलेज था, पहले से ही था। तो लेकिन इनके बारे में जो है ज्ञान रसायन शास्त्री या कीमियागरों ने जो है नहीं चाहा होगा उस समय। फिर बाद में जो है निकोलस लेमरी आए 1675 में, उन्होंने ये कहा कार्बनिक पदार्थों को स्रोतों के आधार पर हम देखेंगे तो 3 प्रकार में बांट सकते हैं, खनिज पदार्थ, वनस्पत पदार्थ व जंतु पदार्थ। तो बच्चों इनमें हम ये देखेंगे, सबसे पहले खनिज पदार्थ क्या होता है। खनिज पदार्थ
तो खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ जिसकी इंग्लिश होती है मिनरल्स, मिनरल्स सब्सटेंसेस। बच्चों ये क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो खनिजों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे लोहा, चांदी, सोना, खड़िया, etc। दूसरा निकोलस लीमरी ने जो दूसरे पदार्थ को उन्होंने जो है क्या बताया? वनस्पति पदार्थ। इसमें क्या हुआ? जिसको हम वेजिटेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। इसमें होता क्या है? ऐसे पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम वनस्पत पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे आप कह सकते हैं चीनी, गोंद और सिरका, बहुत सारे पदार्थ हैं etc। थर्ड आता है बच्चों जंतु पदार्थ, जंतु पदार्थ जिसको हम एनिमल सब्सटेंसेस कह सकते हैं। इंग्लिश में यह लिखा जाता है। ऐसे पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम जंतु पदार्थ कहते हैं। जैसे जिलेटिन, ये कार्बनिक, ये जो है जंतु पदार्थ होता है। कामा हार्मोन्स, एल्बुमिन, ये सब हमारे जो है जंतु पदार्थ होते हैं। अब सवाल इस बात का है बच्चों, जैसे जैसे समय बीतता गया और फिर 1784 में लवज्जे इन्होंने किया क्या? इन्होंने ये बताया कि वनस्पति जगत जो वनस्पति जगत के पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुख्य रूप से उपस्थित होता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जंतु जगत के बारे में अगर जानें तो जंतु जगत में इन जंतु जगत वाले पदार्थों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि उपस्थित होते हैं। तो अर्थात जैसे जैसे समय बीतता गया, नई नई जो है टेक्नोलॉजी, नए नए वैज्ञानिक एनालिटिकल मेथड का डेवलपमेंट हुआ या विकास हुआ और फिर ये कहा गया कि इन्हें जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है वनस्पति जगत से प्राप्त जो है पदार्थों को अलग शाखा में रखा जाए और जंतु जगत से प्राप्त पदार्थों को अलग जो है शाखा में हम रख के अध्ययन करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे जो निकोलस लीमरी का जो क्लासिफिकेशन था खनिज पदार्थ, वनस्पत पदार्थ व जंतु पदार्थ, इस पे जो है संशोधन किया गया। इन तीनों में फिर से संशोधन किया गया। संशोधन ये किया गया, कहा ऐसा है इन्हें जो है आपको दो भागों में जो है वर्गीकृत करके जो है अध्ययन किया गया। कौन कौन से? तो इन्हें जो है दो भागों में, एक था जो है कार्बनिक पदार्थ बच्चों क्या था ये? कार्बनिक पदार्थ, जिसको हम अंग्रेजी में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं?
ऐसे पदार्थ जो जीव जंतुओं व पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो इसमें अगर हम इसको अंग्रेजी में देखेंगे तो इसे अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक मीन्स होता ही है लिविंग बीइंग, या आपको और किताबों में ऐसे लिखा होगा परटेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिखा होगा। ये है कुल मिला के कि वही पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जीव जंतु व वनस्पति से प्राप्त पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो फिर से जो निकोलस लीमरी में संशोधन किया गया था, कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? जीव जंतु व वनस्पति से जो भी पदार्थ प्राप्त होंगे उन्हें हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ से इसकी जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन जो है, अभी ये बेटा ये ओल्ड डिफिनीशन है, स्टार्टिंग में जो विकास हुआ है ऑर्गेनिक का वो बताया जा रहा है। तो डिफिनीशन अगर हम देखेंगे तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ, या आप ये भी लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक पदार्थों बोले तो आप इतना समझना है कि जीव जंतु एक ही हुए, वनस्पति, तो जीव व वनस्पति जो हमारे होंगे उनको कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये था। अब बच्चों क्या है, सेकंड जो वर्गीकृत किया गया है वो है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रस पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ, तो अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ को छोड़कर शेष सभी भागों को, जैसे शेष सभी भाग कौन कौन से? जो भूपर्पटी से आए होंगे, जो खनिज से आए होंगे, ठीक है, तो ऐसे, या भूगर्भ से आए होंगे, ऐसे पदार्थ को हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ध्यान दीजिए, मतलब भूपर्पट जो है, भूगर्भ, भूपर्पटी,
खनिज से जो है जो निकाले जाएंगे वो हमारे निर्जीव पदार्थ होंगे। तो उन निर्जीव पदार्थों को, ठीक है, हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? अकार्बनिक। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था। इसके बाद ये तो स्टार्टिंग है बच्चों, अभी स्टार्ट हो है कार्बनिक रसायन की जो है कुछ कैसे ओरिजिन हुई है इस बात को हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपको वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत आपको पढ़ना है। सेकंड वो हमारा लेक्चर होगा। और फिर उसके बाद इसमें ये वर्जिलियस के जैव शक्ति सिद्धांत पढ़ने के बाद फिर आपको जो है कार्बनिक रसायन की जो आधुनिक परिभाषा है, जो आज चल रही है, अभी दौड़ रही है, जिसके माध्यम से आप कार्बनिक रसायन के यौगिकों को जो है नोटबुक या आप कह सकते हैं बुक में या वाइट बोर्ड पे कहीं भी आप पहचान सकते हैं, उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग वह आपको जो है पढ़ना ज़रूरी है। पूरी तरह से जो है वीडियो देखे हैं, और जिसमें इसमें अगर कहीं आपको जो है डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। वीडियो को जो है आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। ओके, कांग्रेचुलेसन।